गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एग्ज़ाम था HP टेट नॉन मेडिकल का और हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका साइकोलॉजी पार्ट। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, हु सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन थे स्किनर, वुडवर्थ, कोलेंसिक और वॉटसन। आपके पास जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकैबुलरी। पियाजे के अनुसार कौन सी ऐसी स्टेज रहेगी जिसमें जो बच्चा है वो एक्वायर करेगा, वोकैबुलरी को स्टार्ट करेगा एक्वायर करना। तो ऑप्शन रहती है ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आपको पता है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस थी? 6। 3 लेवल्स थे, 6 स्टेजेस हो जाती हैं, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ द टाइप ऑफ, कौन सा रहेगा? इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ग्रुप वर्बल टेस्ट और ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट। SR थ्योरी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 थ्योरीज थी, एक RS थ्योरी और एक SR थ्योरी। तो RS थ्योरी किसकी थी? स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और SR थ्योरी की बात कर रहा है, ये हमारे पास रहती है ऑप्शन डी, पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। विदाउट रेनफोर्समेंट, तो आपको पता है रेनफोर्समेंट की बात जो होती है वो होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। यहाँ पर विदाउट रेनफोर्समेंट की जब बात हुई है तो SR थ्योरी आपके पास रहेगी पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, एन आर्किटेक्ट इज़ फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट कुछ कैलकुलेशंस करता है, ऐसा सोचते हैं लोग, कैलकुलेशन करता है, मैथ अच्छा चाहिए, इंजीनियर है। बट जो मेन बात है, आर्किटेक्ट क्या करता है, उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस होगी? स्पेशल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी। क्योंकि क्या है, मेन वर्क क्या है उसका? डिज़ाइनिंग है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, वो प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत इजी क्वेश्चन और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, वो प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आया है, एल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट्स साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टूडेंट को 2 टॉफीज़ मिल रही है, हर बार 2 ही टॉफ़ी मिल रही है। कब मिल रही हैं? जब वो 10 करेक्ट लाइन लिखता है। तो क्या है, फिक्स्ड रेशो रेनफोर्समेंट, फिक्स है ना, ठीक है। 10 करेक्ट लाइन्स के बाद में 2 टॉफ़ी, फिक्स है। तो फिक्स रेशो रेनफोर्समेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया था, हु कंक्लूडेड दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट को जोड़ने वाले हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, कौन है? वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी? तो फर्स्ट में कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, जो बिल्कुल सही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। सेकंड में कहता है कि पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ। तो विदाउट ग्रोथ क्या है? एक पार्ट है, ठीक है।
डेवलपमेंट का, जिसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो ये गलत है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ कंप्लीटेड बाय मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट हो जाएगा, जबकि सभी को पता है डेवलपमेंट टिल द डेथ चली रहती है। फिर कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव, बट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव भी होती है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर ऐसा है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो देखिए सोशियो इमोशनल क्लाइमेट, सोशियो इमोशनल क्लाइमेट जो रहेगा इंस्टीट्यूट में वो इन्फ्लुएंस करेगा लर्निंग को। नेक्स्ट आता है प्रोविज़न ऑफ फीडबैक, प्रोविज़न ऑफ फीडबैक भी लर्निंग को इफ़ेक्ट करेगा। अगर फीडबैक लिया जाएगा तभी उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी लर्निंग में, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट कहता है एस्पिरेशन लेवल ऑफ द लर्नर, ये भी अफेक्ट करता है। मतलब हमारे पास आंसर क्या रहा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ये है, ये जो ऑप्शन है ये लर्निंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी इट इज़ कॉल्ड। तो जब क्या होगा, कॉन्शियस माइंड को फोकस किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी के ऊपर, तो क्या हो कहेंगे उसे कहेंगे अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अनयूजुअल रिपीटेटिव बिहेवियर एंड और अ टेंडेंसी टू एंगेज इन अ रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आर द सिम्टम ऑफ। तो किसका सिम्टम है रिपीटेटिव बिहेवियर, ये हमने क्लासेस में बताया था आपको। ऑप्शन ए ऑटिज्म। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इफ़ अ चाइल्ड मिसबिहेव्स इन अ क्लास। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है कि अगर बच्चा क्या करता है, मिसबिहेव करता है क्लास के अंदर बार बार, ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर तो नहीं करेंगे, है ना, बच्चे को कभी भी टीचर इग्नोर नहीं करेगा, पनिश करेगा। पनिशमेंट भी क्या है, बैन है, पनिशमेंट नहीं करेगा। क्रिटिसाइज़ भी नहीं करेगा, तो क्या करेगा, ऑप्शन क्या रहेगा, काउंसल देम, काउंसलिंग करेगा, पता लगाने की कोशिश करेगा कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी। चाइल्ड डेलिक्वेंसी का कॉज कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट कहता है बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन होना चाहिए बच्चे के अंदर, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इससे चाइल्ड डेलिक्वेंसी का कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में कहता है इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स, तो इमोशनल कन्फ्लिक्ट से चाइल्ड डेलिक्वेंसी हो सकती है अगर क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई होगी। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, अगर उसकी नीड्स की फुलफिलमेंट नहीं होगी तो भी क्या है, चाइल्ड डेलिक्वेंसी के चांसेस रहते हैं। निगलेक्टिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं एक हिसाब से उसे, तो भी जो है इमोशनल डेवलपमेंट में दिक्कत रहेगी, जिससे चाइल्ड डेलिक्वेंसी के चांसेस रहते हैं, कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा जो है कॉज नहीं होगा चाइल्ड डेलिक्वेंसी का, ऑप्शन ए बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज़ करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो मोटिवेशन के बारे में सही है। तो फर्स्ट में कहता है मोटिवेशन इज़ इंटरनल ओनली, जबकि सभी को पता है मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, तो फर्स्ट दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। थर्ड में कहता है मोटिवेशन इज़ इनकलकेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड, तो मोटिवेशन किसी न किसी नीड की वजह से होती है, ये सभी को पता है आपको, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। और ऑप्शन डी में क्या कहता है मोटिवेशन इज़ नॉट यूज़फुल फॉर लर्निंग, जबकि मोटिवेशन यूज़फुल होती है लर्निंग के लिए, तो ऑप्शन सी सही था। नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ पॉसिबल व्हेन, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होगा, कब पॉसिबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन द टास्क आर सिमिलर, जब टास्क सिमिलर होंगे या टास्क कॉन्ट्रेरी होंगे, या तो सभी टास्क क्या हैं, सिमिलर हैं, या फिर सभी टास्क अलग अलग हैं, या फिर द टास्क आर एक्टिविटी बेस्ड। तो कैसा होता है, जब पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होगी, जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट कहता है प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स टू स्टूडेंट विल
डिस्करेज लर्निंग, प्रमोट लर्निंग, स्टॉप लर्निंग, डाइवर्ट लर्निंग। तो क्या होगा, अगर हम नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट देंगे, बच्चों को रिज़ल्ट बताएंगे, तो क्या होगा, उससे लर्निंग प्रमोट होगी, प्रमोट लर्निंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किस मेथड से स्टडी होती है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ब्लैंक इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का एलिमेंट कौन सा नहीं रहेगा? तो यहाँ पर आंसर आएगा मेमोरी। नेक्स्ट, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज। ऑल लर्निंग का एसेंशियल एस्पेक्ट कौन सा रहेगा? ऑल लर्निंग तो वैसे तो छोटी एज में क्या होता है, इमिटेशन होता है, बाद में चेंज होते रहते हैं, बट ऑल लर्निंग की जब बात की तो यहाँ पर क्या रहेगा, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट होता है लर्निंग के लिए। फिर कहता है मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ स्टूडेंट आर 8 and 8। तो आपको पता है क्या होता है 8 and 8, तो 8/8 × 100 कर देंगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 100। 100 क्या है आपके पास, एवरेज लेवल के जो IQ होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, IQ विल बी ऑफ एवरेज लेवल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? तो फर्स्ट में कहता है ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर नॉलेज प्रोवाइड करवाना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज देता है, उसी से क्या होगा, वहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, तो ये नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट कहता है टू असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये भी सही है, करिकुलम डेवलपमेंट जब करते हैं उसमें असिस्ट करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। थर्ड ऑप्शन, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी। तो ये काम जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं करता है। और लास्ट ऑप्शन, टू हेल्प आइडेंटिफाइंग सुटेबल मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये भी काम करता है। तो मतलब ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन सम केसेस चिल्ड्रन शोज लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। तो क्या होता है, उल्टा होता है, जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं उनके जैसे वहाँ पर गुण नहीं दिखाते हैं बच्चे। दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज़ नॉन एज। तो इस रूल को क्या कहेंगे, तो चेंज हो रहा है ना, ठीक है, जैसे पेरेंट्स थे उनसे अलग वो शो कर रहे हैं अपनी फैक्टर्स को, ट्रेट्स को। तो क्या होगा, लॉ ऑफ वेरिएशन, चेंज आ रहा है ना, जैसे माता पिता थे वैसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएशन, वेरी कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, ए मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स। मोटिवेटेड बिहेवियर कहाँ ले जाएगा आपको, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है ना, गोल की तरफ लेके जाएगा ना। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी, गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। लेवल ऑफ माइंड कौन सा नहीं है? तो आप सभी को पता है यहाँ पर उन्होंने बात की थी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस की, बट बात नहीं की थी सुपर कॉन्शियस की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है डिस्ग्राफिया इज अ। डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया एक राइटिंग डिसऑर्डर है। ग्राफ से पता चल जाता है, ग्राफ का मतलब कुछ ड्रॉ करना या राइट करना, तो राइटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन आपके पास आता है, वो डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो किसने दी थी, LL थर्स्टन। तो ये थी आंसर की साइकोलॉजी पोर्शन की। तो यहीं पर वीडियो एंड की जाती है। थैंक यू ऑल।